सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना और शुभ आशीष भाई सुशील मलिक जी को, जिन्होंने इस गोल्फ क्लब के इतिहास में, ये 50 साल शायद इस गोल्फ क्लब को हो गए। क्यों सुशील जी? 40 साल 40 साल में पहली बार भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक रूप से आज यहाँ इन्होंने पेश करा, और इसकी जो ऊर्जा है इस गोल्फ क्लब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। दूसरा, बहुत बहुत आज ये शुभ समय स्वामी जी विशेष तौर पर आज यहाँ कथा प्रवचन के लिए पधारे। हमें भी कल भाई सुशील जी ने भाई नीरज गोयत के माध्यम से निमंत्रण भेजा था, तो कल मेलबर्न से यहाँ विशेष तौर पर शाम को पहुंचे। हरियाणा का भाईचारा यहाँ जो सब मौजूद हैं कल मिले, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और इतनी ऊर्जा महसूस हुई कि मैं उस ऊर्जा को बयान नहीं कर सकता। सुख और दुख खेल ही ऊर्जा का है, एनर्जी का ही खेल है ये। तो आज इस समय में आप ऊर्जावान होके बैठे हैं, ऊर्जा से भरपूर होके आप घर जाएंगे तो उसकी फीलिंग कुछ और होगी। आप सब लोग गृहस्थी हो, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं। मेरी तो बस, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, यही विनती आप सबसे, एक अच्छे भविष्य को लेकर, उस सोच को लेकर आप अपने देश से विदेश आए, परदेसी हो गए। एक पीसफुल समय आपको मिला है, आपकी मेहनत का आपको यहाँ फल मिल रहा है। आपने बहुत कुछ पाया होगा यहाँ आकर, पर उसके साथ साथ बहुत कुछ खोया भी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ के आप धन संपदा कमा रहे हैं, यहाँ आकर आप नियम में, शर्तों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक वो देश, जिस देश में हमने हर सब कुछ अपनी मर्जी से करा। एक वो देश, जिस देश पे आप सड़क पे चलेंगे तो वो भी नियम से चलना होगा। आप अपनी मर्जी से सड़क नहीं क्रॉस कर सकते, कितनी बड़ी बंदिश है। पर सुकून, सुख और दुनियादारी की वो सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप घर से निकलते हैं। मेरा तो इतना ही मानना है, आप सब लोग आस्तिक बैठे हैं, कोई नास्तिक नहीं। अगर कोई कहता कि मैं नास्तिक हूं, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, एक मिनट में, एक सेकंड में नास्तिकपना निकल जाता है। एक मिनट में, सेकंड में। आखिर इंसान, सिकंदर से बड़ा नास्तिक कौन था? सिकंदर से बड़ा नास्तिक दुनिया में कोई था ही। हिटलर से बड़ा नास्तिक कौन था? जो आस्तिक होगा वो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। इन राजाओं ने, इन शासकों ने लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं कर दी। इतना ही बहुत है इनके नास्तिक होने का प्रूफ। और जब वो मरने लगा ना, जिसने दुनिया का 50% हिस्सा आबादी वाला वो अपने कब्जे में कर लिया था, युद्ध करके, लाखों करोड़ों लोगों को मारकर, धन संपदाएं लूटकर, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा राज्य। और जब मौत आई तो क्या कहा? 50 वैद
दिन रात जोर लगाने के बावजूद उसको नहीं बचा सके, तो लास्ट में क्या कहता है कि यार अगर नहीं बचा सके तो ये जो मेरी धन संपदा ये किस काम की, ये किस काम की? कहते जी ये किसी काम की नहीं। कह रहे साथ तो मैं लेके जा नहीं सकता, कहते ले नहीं जा सकते, एक खोटी घोड़ी नहीं ले जा सकते, या आप मुझे बचा नहीं सकते, दुनिया को कोई वैद्य ऐसा नहीं है जो बचा सकता हो? कहते नहीं है। तो फिर कहा जी जब मैं मरूंगा ना, मेरे हाथ मेरी अर्थी से बाहर, मेरे पैर को चद्दर ऊपर कर देना, दुनिया को दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? जिस सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली वो खाली हाथ जा रहा, वो नंगे पैर जा रहा, वो जिस धरती पे पैर रखता था तो सोने की चौकी नीचे जब बैठता तो सोने की चौकी होती थी, सोने का सिंहासन होता था, उसके हाथ हीरे जवाहरातों से भरे होते थे, खाली जा रहा है। कह देना दुनिया को, इसके अंदर क्या गया कि दुनिया से सारी दुनिया जीत कर इसके अंदर खाली हाथ जा रहा है। तो ये चीज हमको भी सीखनी पड़ेगी, याद रखना। अब सब किसी न किसी भगवान को मानते हो, किसी न किसी देवी देवता को मानते हो, आप सब आस्तिक हो। जिंदगी में पैसा तो कमाना ही कमाना है, उसमें कुछ शक नहीं है। अगर गृहस्थी हो, जैसे कोई साधु कोई संत तपस्या के बिना अधूरा है, वैसे ही गृहस्थी जो है वो दुनियावी धन के बिना अधूरा है। दुनियावी धन नहीं तो गृहस्थी नहीं, तपस्या नहीं तो साधु साधु नहीं। तो दुनियावी धन कमाना है, पर उस धन कमाने की ललक को अपने सिर पे मत बिठा लेना कि आपके पास मंदिर के लिए समय ना हो, आपके पास गुरुद्वारे के लिए समय ना हो, आपके पास सेवा के लिए समय ना हो। यही रह जाएगा सारा कुछ। गुरु नानक देव अपनी जिंदगी में 4 बार उन्होंने चारों दिशाओं में वर्ल्ड टूर किया। तो उनका निवास तकरीबन या जंगल में या आबादी में जाना है तो किसी निहायत गरीब के यहाँ। तो एक लालो जी, भाई लालो, उनके यहाँ गुरु नानक देव जी उस गांव में ठहरे। तो भाई लालो जी को पता लगा फकीर आए हैं, फकीर आए हैं तो चलो हम भी दर्शन करें। दर्शन करे आए, सत्संग हुआ, सब मत्था टेक के विदा होने लगे। भाई लालो जी भी मत्था टेकने आने लगे, मत्था टेका, सिर पे रखा हाथ। गुरु नानक देव जी ने प्यार से पुकारा, लालो ठीक हो? तो जब बिना इंट्रोडक्शन के लालो पुकारा तो लालो की जो आध्यात्मिक यात्रा थी वहां आके खत्म होगी कि मिल गया, एक सतगुरु मिल गया जिसको कुछ मन की बात बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। मिल जाएंगे आज के समय में ऐसे साधु संत, कहाँ मिल जाएंगे? जितनी दौड़ गृहस्थियों की है उससे ज्यादा दौड़ साधु संतों की है। दौड़ ही तो खत्म करनी है। स्वामी जी कह रहे थे ना, एक घर है, उस घर में अपन लोग, एक ये घर, गुरु नानक देव जी कहते हैं अच्छा, आत्मा रूपी घर, आत्मा के लिए शरीर रूपी घर, शरीर के लिए ये ठोस घर। गुरु जी कहते हैं कि दोनों घरों में टिक के बैठ जा। शरीर को कुछ लोग भगा रहे हैं, दिन रात फोन चल रहे हैं, इतना ओवरलोड हो रखे हैं कि महीने का काम कोशिश हो तो एक दिन में कर ले, पैसा ही पैसा कमा ले। शरीर को दौड़ा रखा है और ये मन भी अंदर नहीं टिका हुआ, ये मन भी भाग रहा है, परेशान है, दुखी है। जहां पैसा हमारे जीवन में प्रवेश करेगा वहां शांति को रिप्लेस कर देगा। दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती।
एक बर्तन में दूध और शराब इकट्ठे नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। आप अपने दिमाग में पैसे की ललक रखेंगे, यश की ललक रखेंगे, जी हजूरी की ललक रखेंगे, तो सबसे पहले वहां से निकलेगी शांति। मैं नहीं रह सकती यहां पे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, हे हरि के प्यारे। ये नास्तिक के लिए नहीं बोला, जिसने पहले दरवाजे बंद कर दिए कि कोई हरि नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके लिए नहीं है। हर जन प्यारे, कोई आस्थावान है, कोई भगवान में भरोसा रखता है, तो किसी पे भरोसा रखता है। हम जहाज पे भी चढ़ते हैं ना जी, तो एक ब्लाइंड फेथ होता है हमारा। देखा नहीं हमने किसी पायलट को कि वो अंदर कॉकपिट में बैठा कि नहीं बैठा, पर हम बिना देखे भरोसा है कि कोई पायलट उड़ा रहा तो पायलट के भरोसे बैठे हैं उस पे। कोई एयर होस्टेस चलाने लग जाएगा तो फिर मरेंगे आप। आपकी गाड़ी आप चलाते हो, 4 बंदे कार में बैठे, एक आगे ड्राइव कर रहा, उसके भरोसे बैठे ना आप। किसी के भरोसे है, किसी के भरोसे तो आप जहाज पे नहीं चढ़ सकते। बिना भरोसे कार में नहीं बैठ सकते। गुरु साहब कहते हैं अपने भगवान पे भरोसा रख, थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। 2 काम कर, एक तो शरीर की भागदौड़ को अननेसेसरी मत भगा। काहे रे मन चित्त वह उद्यम। अननेसेसरी जो कोशिश है ना, बहुत दुनिया कर रही है, मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, अननेसेसरी। एक ये कनाडा का वीजा लेने के लिए हिंदुस्तान में दुनिया पागल हो रखी है, नहीं मिलते। 20-20, 30-30, 40-40 लाख दे के लोग अमेरिका में डोंकी लगा के आते हैं। भाग्य बहुत बलवान है। हमारा भाई बैठा बीच में नीरज गोयत, ये भी किसी घर पैदा हुआ। एक भाग्य ऐसा लेके पैदा हुआ है, वीजे इसके दाएं बाएं डोलते फिरते हैं। ऐसे नीरज, इसको यही नहीं पता होगा कहां के वीजे लग रखी है, कितने बार में कितनी कंट्रियों में घूम आया। तो क्या इसके बस की बात है? इसके माँ बाप रोक लेंगे इसको कि बेटा क्यों जा रहा है? नहीं जा सकता। इसका भाग्य बहुत बलवान है। आपके सामने आप ये कहना मेहनत सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू आपके जितने ऋषि मुनि हुए हैं, आपके जितने वेद शास्त्र हुए हैं, मैं अपने धर्म की बात करूं तो गुरु ग्रंथ साहब, अकॉर्डिंग टू गुरु साहिबान, 2 ही तरह के काम है भाई, याद रखना। एक हार्डवर्क, आप में से कुछ बैठे होंगे हार्डवर्क वाले भी, और दूसरा है स्मार्ट वर्क। उंगलियां चलती हैं, दिमाग चलता है, फोन चलता है, उससे पैसा कमा रहे हैं। एक लोग बहुत फिजिकली मेहनत, बस 2 ही है, तीसरी चीज तो कुछ ही नहीं है। तो याद रखना, जब तक प्रभु की कृपा नहीं है, ना हार्डवर्क ने सुख देना है, ना स्मार्ट वर्क ने सुख देना है। मैं उसका एग्जांपल एक दे के समाप्ति कर दूं। पूरी दुनिया में पता है रिलायंस परिवार के बारे में, पूरी दुनिया में। एक ही बाप की औलाद, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए 2 सगे भाई। एक एशिया का 1 नंबर अमीर है और एक एशिया का 1 नंबर अमीर होने के बाद अब दिवालिया घोषित है। दिवालिया घोषित हो चुका है। पहले जमाने में दीवा जला देते थे। जिंदा बंदा जब अपने आप को दिवालिया घोषित करता था तो दीवा जला देते थे उसके घर के बाहर। दीवा किसका जलता था? जब मर जाता था उसके बाद दीवा जलाते थे कि मैं जीते जी मर गया, मेरे से कर्जा ना मांगना। आपकी ये स्थिति है वहां। तो ये कौन लोग हैं? स्मार्ट वर्क की प्रकाष्ठा के रिटायर्ड आईएएस अफसर जो कि 30-35 साल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटियां अदा कर चुके हैं, जिनको सब कुछ पता है कि सेंटर में क्या चल रहा है और राज्य सरकारों में क्या चल रहा है। वो लोग इन लोगों के पॉलिसी मेकर हैं। उनका दिमाग चलता है, इन लोगों का दिमाग नहीं चलता।
वो लोग इनके पॉलिसी मेकर है, उन लोगों की पॉलिसियां भी दरी की तरह ही रह गई। उन लोगों के दिमाग भी चलने से खत्म हो गए कि भी क्या होगा, सब कुछ तो करके देख लिया, पर वो प्रभु का हाथ सिर पे नहीं रहा। जब ये दो भाई अलग हुए तो बराबर बराबर 60,000 करोड़ की संपत्ति बांटी गई, क्योंकि आप गृहस्थी हो, यहां संपत्ति की बात पहले होगी, अध्यात्म की बात बाद में आवेगी। आप आधा घंटा 1 घंटा कथा में बैठोगे, उसके बाद जाके फिर वो दुनियादारी शुरू हो जानी है। महाराज जी ने प्रवचन किए, एक बार नहीं 50 बार सुन ली होगे, शाम को खाना फिर वही कुछ ही है जाके। तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं, खाना तो वही कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक बेनती करूं, स्वामी जी कह रहे थे ना दया, सबसे पहली दया तो आप इंसान हो, इंसान के ऊपर करो। वो नहीं कर रहे हम। सगा भाई सगे भाई का खाता नहीं पूरा करता आज के समय में। ये भगवान कृष्ण जी जब युद्ध खत्म हो गया ना, तो पांचों पांडवों के साथ बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं भाई अब अपने सबका जाने का समय आ गया और अब अपने बाद कलयुग आएगा। तो प्रभु कलयुग कैसा होगा? कुछ दिन बड़े होंगे, रात बड़ी होगी, मौसम में तब्दीलियां आएंगी, क्या होगा कलयुग में? कह रहे ना मौसम यही रहेगा, दिन यही रहेगा या रात यही रहेगी, इंसान अपने सिद्धांतों से गिरता चला जाएगा। तो कहते जी कुछ दिखा दो, कहते जाओ आज रात सोओगे, सबको पांचों को एक एक चीज सपने में दिखेगी कलयुग में क्या होना है। तो मैं ज्यादा समय ना लूं, एक ही बताए दो। अर्जुन को क्या दिखा कि 2 कुएं साथ साथ और एक कुआं बहुत दूर है। ये जो 2 साथ साथ है, इनमें से एक फुल भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है, जो उसके बगल का है वो सूखा पड़ा है। सिद्धांतिक तौर पे ये जो कुआं बगल में है ओवरफ्लो हो रहा है, इसका पानी दूसरे बगल वाले में जाना चाहिए, बगल वाले को भरना चाहिए, ओवरफ्लो हो रहा है ना, उसमें जाना चाहिए। पर इसमें ना जाकर वो जो दूर 1 किले दूर 1 एकड़ दूर कुआं है, ये अपना पानी वहां सप्लाई कर रहा है। तो कहने लगे प्रभु ये क्या है? कहते कलयुग में भाई भाई की मदद नहीं करेगा, दोस्त की कर देगा। ये सच्चाई है। ये हिंदुस्तान में आप घर घर में, गांव गांव में ये चीज अपनी आंखों के सामने, अपने परिवारों में आप देख सकते हैं। तो 60,000 करोड़ बराबर बराबर बांटा गया। बड़े भाई ने कहा कि जो मेरी मां कर देगी। गुजरात के 5 जो टॉप क्लास सीनियर बुजुर्ग महापुरुष हैं, उनको बिठाया गया, जिनको पुराने जमाने में कहा जाता था कि ये जी हमारे कुल गुरु हैं। तो उस खानदान के जो कुल गुरु थे, जिनको अंबानी परिवार बड़ा मानता था, उनको बिठाया गया। ये पांचों और मेरी मां जो फैसला कर देंगे वो मुझे मंजूर होगा, बिजनेस का बंटवारा करना, जो दे दोगे ठीक है। तो जो बंटवारा कर दिया गया, तो छोटे भाई ने बात काट दी कि ना जी मुझे मंजूर नहीं है, मुझे नहीं मंजूर, तो मुझे ये चीजें चाहिए। तो वो सारे संत महात्मा बड़े हैरान हुए कि यार एक ही बाप की औलाद हो तुम दोनों, इसके संस्कार क्या और तेरे क्या है? ये मां को पूज रहा है, ये संत महात्माओं को आशीर्वाद ले रहा है, और तू कह रहा है कि ना ये घाटे का सौदा मैं नहीं रखता। तो बड़े वाले को पूछा मुकेश को, भाई तू बता। कहने लगे महाराज जी जो आप करोगे, जो इसको चाहिए दे दो। जब बंटवारे में जो चाहिए था दे दिया, तो एक छलांग तो उसकी लगी, भाई से ऊपर चला गया कमाई में। पर
पैसे का नशा, अहंकार, तो सिर चढ़ के जब बोला, और बड़े भाई के साथ क्या था, उसके साथ माँ का आशीर्वाद, संत महात्माओं का आशीर्वाद, और उसके साथ क्या था, उसके साथ था अहम वाला गिरता चला गया, धरती पे लग गया, और माँ के आशीर्वाद वाला, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद वाला आकाश में चढ़ता चला गया। इससे बड़ी कोई एग्जांपल नहीं है। स्मार्ट वर्क भी जीरो, हार्ड वर्क भी जीरो। जब तक आप पर कृपा नहीं है, कई ऐसे देखे होंगे आपने, पंजाबी में कहावत है, सिद्धू सा पिछे सलाम भाजी कहते लल्लू करे कवलियां रब सखियां पा। इतने तो बड़े तुसी देखे होंगे जिनको कुछ नहीं आता, और लाखों करोड़ों में मिलीनियर बिलीनियर क्या क्या बने बैठे होंगे। उससे ज्यादा दिमागी तौर पे शायद आप समझदार हो। तो मेरी इतनी विनती है, आस्थावान रहिए। मैं बैठे हैं सुशील भाई साहब, मैं कायल हूं इस बात पे आपका। आपको क्या लगता है कि ये कोई साधु है? ये सब जब इकट्ठे बैठते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, मौजा मारते होंगे, आप गृहस्थी हो, आपको ये प्रवान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटी छोटी माइनर बातें। पर उसके साथ साथ देखिए, कपड़ा गंदा होता है ना, कपड़ा गंदा होता है, कपड़े ने गंदे होना ही होना है, जब आपने पहनना तो गंदा होना है, पर रेगुलर उसकी वॉशिंग मशीन में धुलाई होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जीवन जीते हुए पता नहीं कितना बार मन से मैले हो जाएंगे, तन से मैले हो जाएंगे, तन से मैल शावर लेंगे धुल जाएगी, मन की मैल के लिए आपको ऐसी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जो आज करिए। तो बहुत बहुत शुभ आशीष दुआएं। मेरी अरदास है, आप सब लोग देश छोड़ के प्रदेश में बैठे हैं, आप जिंदगी भरपूर जियो, सुख से जियो, धर्म से जियो, अच्छी धन संपदा कमाओ। और कमाने का एक सिंपल सा तरीका बता दूं, आप सूरज की तरफ पीठ कर लो, उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दो। सूरज की तरफ पीठ कर लो, उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दो, तो क्या होगा, आपकी जो छाया है वो आपके सामने आ जाएगी। सूरज पीछे है, छाया सामने आ जाएगी। आप अपना ही सिर पकड़ने की कोशिश करो छाया में, आप कभी भी अपना सिर नहीं पकड़ पाओगे। आप थोड़ा आगे चलोगे वो और आगे हो जाएगा, आप थोड़ा आगे चलोगे वो और आगे हो जाएगा। ये हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत पे भरोसा करके, अपनी स्मार्टनेस पे भरोसा करके पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा हमारे हाथ नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1 मिलियन का घर ले लेंगे, एक बढ़िया 2 गाड़ियां रख लेंगे और जी अच्छा 5-4 हजार डॉलर महीने के कमा रहे हैं, इंडिया में थोड़ा अच्छा घर बनवा दिया। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। तो साफ सा तरीका है, सूरज की तरफ मुख कर लीजिए और सूरज की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। वो आपकी छाया, जिसका आप सिर आपके हाथ नहीं आ रहा, वो पूरी की पूरी आपके पीछे चल पड़ेगी, वो पूरी की पूरी आपके पीछे चल पड़ेगी। जिसको भी आस्था के नजरिए से आप मानते हो, उस पर 100% भरोसा करके सुकून की जिंदगी जियो। कुछ ना कुछ आधा घंटा 1 घंटा अपने ही घर में, गुरुद्वारे जाने का टाइम नहीं, डजंट मैटर, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, डजंट मैटर है। आपका अपना घर मंदिर है जिसमें आप रह रहे हो, आपका शरीर भी मंदिर है। अपने शरीर को उस घर में टिका लो, अपनी आत्मा को, अपने मन को अपने शरीर रूपी घर में टिका लो और अपने इष्ट पे भरोसा रखो, अरदास करो। तो याद रखना, गुरु नानक देव जी ने कहा, छिड़कर वैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। अपने मन को टिका के बैठो। ये बड़ी एक लंबी व्यवस्था है, कभी बैठेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, पर
अभी लंच का भी समय है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार सुशील जी की तरफ से, और बहुत बहुत फिर से अभिनंदन और आभार स्वामी जी का भी, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर यहाँ आप सबको दर्शन भी दिए। मैं एक विनती यही करूंगा, जिंदगी में जब धर्म की बात आए तब भी दान वाली अवस्था मत भूलना, और उससे ज्यादा अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपकी सगी रिश्तेदारी में, फर्स्ट लेयर की जो रिश्तेदारी है वो माँ के पेट से जो पैदा होती है, सेकंड लेयर की जो रिश्तेदारी है वो जो नानके दादके, उनमें से कोई जरूरतमंद है तो याद रखना, मंदिर में $100 डालने थे, वहां 10 डाल देना, वो 90 आप उस जरूरतमंद को भेज देना, आपके 100 के 100 भगवान के घर मंजूर हो जाएंगे। इसी नजरिए से मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं, बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों में हमको जब जाना होता है तो मैं कभी भी 10 रुपए से ज्यादा गोलक में नहीं डालता। हालांकि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए, मैं आई एम रिलीजियस पर्सन। पर सुल्तानपुर लोधी पंजाब में शहर, गुरु नानक देव जी का 550 साल जन्मदिन वहां मनाया गया, पूरी दुनिया से सिख गए। हर एक का ये रहता कि उस वक्त 2000 का नोट डाल दो, आज तो बड़ा गोल्डन मूवमेंट है, नमस्कार हो जाएगी, पुण्य मिल जाएगा, 500 का नोट डालूं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। हम भी वहां 2-3 किलोमीटर पैदल चलना था क्योंकि संगत बहुत थी, लाखों का इकट्ठ था, हमने 500 रुपए डालने थे, हमने 20-20, 10-10 के 500 के नोट इकट्ठे कर लिए। जब पैदल चले तो रास्ते में जितने भी जरूरतमंद लोग जो आत्मा गवाही ले ली कि हाँ ये नीडी है, वो बांटते चले गए, बांटते चले गए। जब लास्ट गुरुद्वारे पहुंचे तो 10 रुपए वहां डाले गोलक में, और प्रभु का, प्रभु आप ही ने तो कहा था गरीब क्या मुंह गुरु की गोलक, तो वो रास्ते में जो बांटते चले आए वो आपके खाते में थे। पिछले 5 साल से, 4-5 साल से हमने अपने हरियाणा में जिला यमुनानगर में एक अचानक मुहिम शुरू हुई। एक सिख परिवार के बारे में पता चला कि इनको किसी दूसरे धर्म वालों ने ऑफर करा है कि आप हमारे धर्म को ज्वाइन कर लो और हम आपकी गरीबी में मदद करेंगे, आपका बच्चे पढ़ा देंगे, दवाइयों का इलाज, ये वो। तो हमारे पंजाबी भाई बैठे हैं, इनको पता होगा कि मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, कौन हिंदुस्तान में कौन सा रिलीजन ये काम कर रहा है, फर्जी लोग तो ईसाईयत कर रही है। तो आखिर उनका पता चला, उनके घर गए, 10-20 हजार रुपये सोचा चल दे आए जाके, पर वहां जाके मन में ये फुरना आया कि इन्होंने अपना धर्म कमाया है, ये अपने स्टैंड पे रहे, 10-20 हजार से नहीं बात बनेगी, इनका सारा घर रेनोवेट करवा के दो। तो घर क्या, वो 50 गज का छोटा सा घर था, वो सारा ही 2 महीने में रेनोवेट करवा के दिया, 3 लाख रुपए लगे। एक मन को सुकून मिला कि यार लाइफ में एक अच्छा काम हो गया, किसी को एक अच्छा घर मिल गया, अच्छी जिंदगी मिल गई। पर समाज उस चीज को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, तो समाज का फिर प्रेशर बना कि नहीं आप नेक्स्ट सेवा करिए, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। तो एक ये मुहिम शुरू हुई। पिछले 4 सालों में अब तक तकरीबन 30 घर ऐसे हैं जो जात और धर्म से ऊपर उठकर इस बात पर चलकर कि नर सेवा नारायण सेवा, इस सिद्धांत पर चलते हुए उन लोगों को, अभी हमारे यमुनानगर जगाधरी में एक विनोद कुमार नाम से कैंसर पेशेंट, ब्रेन कैंसर, उसका ट्यूमर तो निकाल दिया गया पर उसका शरीर जो है बहुत वीक हो गया, तो वो कमा नहीं सकता, दोबारा उसको जनरेट हो जाए उस चीज का उसको बड़ा डर रहता था। तो उसकी बात जब आई सामने तो कहा इसको लिस्ट में ना डालिए, प्रेफरेंस लेकर इसका काम शुरू करिए। आने से पहले उसके 2 BHK घर का लेंटर डलवा के आए। तो सोचते क्या है कि किसी हिंदू भाई का घर बना रहे हैं तो हम मंदिर बना रहे हैं, घर नहीं बना रहे। किसी सिख का घर बना रहे हैं तो गुरुद्वारा बना रहे हैं। इस सोच को आगे ले जाते हुए समाज के सहयोग से ये सेवाएं चल रही। मेरी आपसे भी विनती है, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति हो, उसकी मदद पहले करिए। धार्मिक स्थान तो बहुत बन गए, भंडारे भरपूर है, कोई कमी नहीं है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई
सुशील जी का और हमारे इंटरनेशनल बॉक्सिंग के प्लेयर जो है नीरज गोवित जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से आप सबके आज दर्शन हुए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बड़प्पन है सुशील भाई का कि इस क्रेडिट को, ये जो सच्चाई है इसको उन्होंने बयान किया। अभिषेक से हम कल पहली बार मिले हैं। इस किस्म के जो लड़के हैं ना जी, इनकी जिंदगी से कभी भी याद रखना, दो बातें कभी कम नहीं होती है, एक धन संपदा और दूसरा यश। ये दोनों इनकी जिंदगी में भरपूर रहेंगे। आज का ये स्वामी जी की तरफ से, हमारी तरफ से ये साधुवाद है। पुराने वहां इंडिया में कहा करते थे, बुजुर्ग बैठे हैं, कि एक बंदा हैंडपंप लगाता, हजारों लोग पानी पीते। कुआं लगाना, पहले जमाने में कुएं लगाते थे लोग। एक बंदे ने बाग लगाया, फल दुनिया खा रही। ये वो लोग हैं जो फलदार वृक्ष लगाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की प्यास को देखते हुए कुआं लगवाने वाले हैं, हैंडपंप लगवाने वाले हैं। याद रखना, इनके प्यार की वजह से हम यहां बैठे हैं। इनका भाग्य हमको कहां खींच के ले आया, और स्वामी जी के दर्शन हो गए। एक बार स्वामी जी के प्यार के लिए जोरदार तालियों से आप। इनके साथ साथ सतनाम सिंह जी और सिद्धू साहब विशेष तौर पे स्वामी जी इनके माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी आभार है। और एक यहाँ पता नहीं कितने लोग हमको मिले होंगे, पर दो लोग जो जहन में बैठ गए, दोनों ही मलिक बैठे दाएं बाएं, ये जहन में बैठ गए। तो याद रखना, जो जहन में बैठने की ताकत रखता है वो इंसान दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकता। कल रात किसी रेस्ट हाउस में, यहाँ गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था करी, तो कुछ खाना मंगवाया गया रेस्टोरेंट से, दाल और सब्जी वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा मसाले थे। वो खाना खाया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नजदीकी कहां महसूस करता है बंदा। मेरे पास कल से 10 नंबर इन्होंने दे दिए होंगे, इसका ये लो। तो रात को खाना खाने के 10 मिनट बाद गला बिल्कुल चौक हो गया, और सुबह तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो पहला नंबर किसका डायल होया? अभिषेक मलिक का, कि दवाई कहीं से मिल जाएगी तो अभिषेक इंतजाम कर देगा। नंबर तो और 10 थे हमारे पास भाई। एक कॉन्फिडेंस मन में पैदा होता है किसी पर्सनैलिटी को, किसी के व्यवहार को देखकर। और भाई नीरज गोयत रात साए की तरह साथ रहे, और सारी व्यवस्था, हम इनके लिए अननोन पर्सन थे, पर नीरज गोयत की वजह से आज बीच में बैठे हैं। इन लोगों ने मन मोल लिया। मेरी सबसे युवाओं से विनती है, बहुत बीच में बैठे होंगे जिनका रिजर्व नेचर होगा, अरे हमने क्या लेना छोड़ परे, अरे हमने क्या लेना छोड़ परे, अपना कमाओ खाओ मौज करो। याद रखना, जो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित रह गया, उसकी कष्ट तो सब पे आएंगे, कष्ट तो इनकी जिंदगी में भी आएंगे। कौन, ये तो सुख दुख दोएदर कपड़े पहरे जाए मनुख, एक बार दिन एक बार रात है। पर याद रखना, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इन लोगों की जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आवे तो इन लोगों के साथ साए की तरह लोग चलेंगे, साए की तरह। पर जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं, नहीं मेरी पॉकेट तो सिर्फ मेरे परिवार के लिए है, आज ये आपके आने पे खर्चा नहीं हुआ होगा, लंगर की भी व्यवस्था है, और अपना टाइम भी इन्होंने इन्वेस्ट करा है। काय के लिए? इनको क्या प्रॉफिट है इस बात में से? और इन्होंने क्लब का रूल तोड़ा, क्लब का 40 साल का रूल तोड़ा। ये गुरुओं के पास नहीं रहा होगा। कभी यहाँ ईसाइयों ने बैठ के, कभी कोई फादर आया होगा कि जिसने कहा होगा कि भाई पढ़ो करो, बाइबल की आयतें पढ़ते हैं बैठ के यहाँ पे? ना ना ना। इन्होंने आज अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए ये यहाँ सब आज कोशिश करी। तो मेरा यही मानना है कि इन जैसे महानुभाव जो हैं, अगर हमारे समाज में 2-10 के बराबर हो जाते हैं। इनकी पॉकेट से खर्चा हुआ, बरकत भी इन्हीं की पॉकेट में जानी है। मेरे यही कहना होता है, जिस यहाँ बेटियां बैठी हैं,
कि लंगर, आपकी रसोई का खाना अगर आप और आपके बच्चों के लिए है सिर्फ, उसकी रसोई में कभी बरकत नहीं हो सकती। जिसकी रसोई में बना हुआ खाना कोई बगाना आके खा के जाएगा, उसकी रसोई में बरकत है। अभी यहाँ सुशील जी की भतीजी आई हुई है, तो कुछ गेस्ट बैठे थे वहां, जो मैंने जजमेंट करा, वो बच्ची को इन्होंने बुलाया, तो बुजुर्ग बैठे वहां, अभिषेक के पेरेंट्स, तो इनसे बात कर रही थी, करती 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 उस बच्ची ने एक अच्छे संस्कार को दर्शाया। उसने पूछा, अंकल आपने कुछ लिया? हालांकि उनकी टेबल पे सब कुछ पड़ा था खाने पीने का, दिख रहा है कि भी हाँ कुछ जो खाना पीना था खाया, पर संस्कार किसको कहते हैं? यहाँ तो ऐसे भी हिंदुस्तान में घर से 1 घंटा बैठ के कैसे जाने वाले होंगे, बैठो जी चाय बनाते हैं, ऐसे भी है। ये मर्दों का काम नहीं है, ये महिलाओं का, घर की बहू बेटियों का काम है। तो वहां से तो जान छूट गई कि इंडिया से अब यहाँ रह गए हम और हमारे बाबू, है जी, ना किसी का खाना बनाना, ना किसी का पूछना। तो मेरी ये विनती है, जिसकी पॉकेट सिर्फ अपने लिए खुलती है उसमें बरकत नहीं होगी, जिसकी घर के खाना सिर्फ परिवार के लिए, उसमें भी बरकत नहीं होगी। गुरु नानक देव जी 20 रुपए का दिए, बिजनेस करके आ बेटा, तो 20 रुपए में जाके कोई धर्मशाला खोल देते, वो 20 रुपए में कपड़ा दान कर देते, वो 20 रुपए में और कुछ कर सकते, तो 20 रुपए में उन्होंने लंगर लगाया। वो लंगर का बीज ऐसा बीजा, आज पूरी दुनिया जहाँ 10 भी सिख गुरुद्वारा बना के बैठे होंगे, आप याद रखना, वह लंगर की कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।